नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, पटना में जो ज्वेलरी दुकान है उसके जितने भी ज्वेलरी दुकान है लगभग कमोबेश सभी की दुकानों में एक पोस्टर जो है वो चिपका किया गया है और ये इसमें लिखा जा रहा है कि भाई जो मास्क वाले व्यक्ति हैं या हेलमेट लगा के जो आ रहे हैं या बुर्का पहन के जो आ रहे हैं वो अपना मास्क, हेलमेट और जो बुर्का है यानी जो चेहरा है वो दिखना चाहिए, ये हटा दिया जाए और उसके बाद ही ज्वेलरी शॉप में आप जो भी डीलिंग करनी है, आपको ख़रीदारी करनी है, वो ख़रीद सकते हैं। विजुअल के माध्यम से कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर सीधी बातचीत करने के लिए हम पहुंच गए हैं पटना के मशहूर जो ज्वेलरी एरिया है। कहा जाता है कि भाई यहाँ पे लगातार इस तरह की डीलिंग्स होती है। खासकर बाकरगंज की अगर बात करें तो बाकरगंज में हैं इस वक्त हम, और यहाँ के कुछ जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई, ये जो चस्पा किया है आपने कि सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब उतार कर प्रवेश करना अनिवार्य है, तो इस तरह की जो मनसा हुई, ये किन कारणों से हुई? अचानक ऐसा क्यों सभी दुकानों में चस्पा किया? ये आए दिन अभी देख रहे हैं हम लोग कि कहीं छिनतोड़ी हो जा रहा है, कहीं हेलमेट पहन के कुछ लोग घुस जा रहे हैं, घुस के कुछ छीन छान करके निकल जा रहे हैं। कोई लोग हैं कि मास्क पहन के चल रहे हैं, उनका हम लोग को फेस क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग ये अब सिक्योरिटी रीजन के कारण हम लोग ये लगाए हैं। अब ये सिक्योरिटी के रीजन से लगाए हैं, लेकिन अब जिनको ये कहा जाता है कि भाई जो बुर्का और नकाब पहन के लोग आते हैं तो वो कैसे इस पर अमल करेंगे? वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को उनको अपना कैमरा में पहले अपना फेस दिखाना होगा। अच्छा जी, मतलब कैमरा में दिखा सकते? जी, उनका कैमरा में पहले फेस देखेंगे हम लोग। हाँ, फेस उनका विजिबल रहेगा तभी वो लोग एंट्री कर सकते हैं, ऐसे नहीं। वैसे नहीं जी नहीं। तो क्या इस तरह की कोई घटना अभी हाल फिलहाल में घटित हुई है जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा? अभी तो सर हम लोग के एरिया में यहाँ पे कुछ अभी ऐसा हुआ नहीं है, मगर कुछ अलग शहरों में ऐसा हो रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सिक्योर हो रहे हैं अब सभी जगह सिक्योर जी हो रहे हैं। जी जी। तो क्या ये जो आप लोगों का संघ है, ज्वेलरी संघ जो है, उसके अध्यक्ष की तरफ से या सचिव की तरफ से? जी नहीं, कुछ नहीं। वो सब हम लोग अपना खुद का एक अपने शॉप पे ही मीटिंग करके क्या सही है क्या नहीं है, अगल बगल के पड़ोसी से मीटिंग करके हम लोग डिसीजन लिए हैं। तो सरकार की अनुमति इस पर दी गई है? जी नहीं, अभी तक तो सरकार अभी तक कुछ बोली नहीं है, लेकिन सर हम लोग तो सिक्योर होना है ना आज के डेट में। तो इसकी सूचना आपने वहां तक पहुंचाया? जी, सब जगह सर सूचना गई हुई है कि हम लोग अब ऐसा करने जा रहे हैं। जी। अच्छा, ये सूचना कहाँ कहाँ दिया है आपने? अपना जो नियरेस्ट थाना रहता है, थाना में हम लोग देते हैं, और कहाँ देंगे। तो थाने वाले क्या बोले कि हाँ ठीक है चस्पा कीजिए? जी, थाने से अभी तक कोई न्यूज़ आया नहीं है हम लोग के पास। मतलब आपने एक सूचना जो है, ज्ञापन सौंप दिया है? जी, हम लोगों ने बता दिया है कि हम लोग सर ऐसा करने जा रहे हैं अब, जो हम लोग के लिए सही है, सभी समाज के लिए भी सही है। ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पर। आपको दुकान के अंदर आना है, अपना हेलमेट उतार के आइए, मास्क उतार के आइए, नहीं तो अपना फेस दिखाइए, कैमरा में फेस दिखा के आप लोग अंदर आइए। मतलब ये आपको अनुभव हुआ है कि जब भी कोई इस तरह की जो विपरीत घटना होती है, घटित होती है, तो लोग हेलमेट, मास्क और बुर्का पहन के आते हैं, वही लोग ऐसा अंजाम देते हैं? जी, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होते आ रहा है। अब कोई लोग आ रहे हैं मास्क पहन के, उनका चेहरा जो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा, वो लोग आते हैं, कुछ घटना करके चले जाते हैं। कुछ लोग हेलमेट पहन के आते हैं, 3-4 लोग आएंगे हेलमेट पहन के, कुछ करके चले जाएंगे। बाइक से चलते चलते भी बहुत बार होता है। सीसीटीवी काम नहीं करता है वहाँ पे? बाहर नहीं पता सर, लेकिन हम लोग तो सीसीटीवी काम मतलब वो पकड़ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हेलमेट रहता है, मास्क रहता है, बुर्खा रहता है। वो हम लोग कैसे समझेंगे कौन है नहीं है क्या है? चेहरा पता नहीं चलता हम लोग को। चलिए, क्या नाम है आपका? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा जी बातचीत कर रहे थे और हम जो जानकारी हासिल करनी थी वो यही थी। लेकिन अब जो है इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई है। अगर हम सियासत की बात करें तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। वो क्या कहना है वो हम सुनवा रहे हैं। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं
हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी तरह से जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी दी है उसको छीन लिया जाए। भाई कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो है प्रक्रिया की जा रही है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, ये भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजद को संविधान की दुहाई देने से पहले यह बताना चाहिए कि संविधान समानता की बात करता है या तुष्टीकरण की। हिजाब या नकाब किसी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सार्वजनिक संस्थानों में नियम, कानून और समान व्यवस्था का पालन। राजद बार बार धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना चाहता है, लेकिन भाजपा साफ कहती है देश संविधान से चलेगा, किसी एक वर्ग के दबाव की राजनीति से नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और उसी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन जो कारण है, मूल कारण है वो यही है कि भाई सीसीटीवी कैमरा रहने के बावजूद भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनका चेहरा विजिबल नहीं होता है और पुलिस ढूंढने में काफ़ी जद्दोजहद करती है, मशक्कत करती है, फिर भी उस तह तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अब इस तरह का जो चस्पा किया जा रहा है, सीधा आदेश है कि भैया आपको आना है, बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन आपकी विजिबिलिटी स्पष्ट होनी चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए, आप कौन हैं ये साफ कैमरे में आना चाहिए और उसके बाद ही हम कोई भी डील आपके साथ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर जो सियासत तेज कर दिया गया है और सरकार इस पर किस तरह से अपना रवैया इख्तियार करती है और बिहार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस पूरे मसले को कैसे देखती है, ये भी आदेश का इंतज़ार करना होगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर, और जैसे ही कुछ इस पर अद्यतन जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।